आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाटक ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जिसके लेखक हैं प्रबोध जोशी और निर्देशन किया है हमारे वरिष्ठ नाट्य निर्देशक व अभिनेता नरेंद्र सिंह बबल। नाटक शुरू करने से पहले हम आप सभी उपस्थित दर्शक गणों से निवेदन करते हैं कि आप अपना मोबाइल या तो स्विच ऑफ मोड पे डाल दें या साइलेंट कर लें। धन्यवाद। तो लीजिए, संस्कृति विभाग भारत सरकार की ओर से आयोजित अनुपम रंग थिएटर द्वारा और रसरंग मंच संस्था की प्रस्तुति
कितनी सवारी है? टैक्सी में तो सिर्फ 3 सवारी आ सकती है। हाँ, विक्टोरिया में तो कितनी भी आ सकती है। विक्टोरिया? विक्टोरिया गार्डन? मुझे विक्टोरिया गार्डन नहीं जाना है। या अल्लाह, इसे क्या हुआ है? हे ईश्वर, इसे क्या हुआ ये मैं क्या जानूं। मैं तो मुझे क्या हुआ ये भी नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूँ, 5 साल से यहाँ हूँ, मेरे घर से कोई मुझसे मिलने भी नहीं आता। तेरा घर है क्या? था, अब तो बस यही बसेरा है, यही डेरा डाला है। ये लोग, मेरे घर वाले मुझसे डरते हैं कि शायद मैं तूफान करूंगा, सब कुछ तोड़ फोड़ दूंगा। और मैं भी उनसे घबराता हूँ कि वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे। एक मिनट, हम सब कहाँ हैं? थाने में। थाने में? कौन से थाने में? पुलिस थाने में, बिजली के थाने में, या फायर ब्रिगेड के थाने में? कौन से थाने में? अगला कहेगा थाना एक गांव का नाम है, कल्याण के पास। तो यहाँ सबका कल्याण हो जाएगा। क्रिकेट धूम धूम। अबे तू कौन है? मैं जॉन ऑफ आर्क हूँ। वाह बेटे, टोपी बदलते हो, टोपी। देखा, रोज रंग बदलता है। कल तो कहता था मैं झांसी की रानी हूँ, डिश। और परसों कहता था कि मैं अनारकली हूँ। और तरसों कहता था मैं जज हूँ, जज। मैं जज नहीं जाऊंगा। क्या आज रविवार है? क्या क्या पूछा? आज रविवार है, इतवार है। इतवार, बार छोड़, तारीख छोड़, हफ्ते छोड़, महीने की भी याद नहीं, साल तक याद नहीं, सब कुछ भूल गया हूँ। याद है तो सिर्फ इतना कि मैं नींद में चिल्लाता था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरे घर के लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे पुलिस की तरह फटकारते थे, मारते थे। तो तू नींद में बकता था, सोए बड़बड़ाता था। हाँ, जो जागते हुए देखा था वो याद आता था नींद में। जागते हुए तूने क्या देखा था? बम्बई में, ग्वालियर ट्रेन के पास, नाना चौक के नजदीक, सन 1942 की 9 अगस्त को एक नन्हा मुन्ना सा 9 साल का मासूम बच्चा बोला, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या बोला? झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। समझा? बरोबर समझ गया मैं। क्या? वो अपनी क्लास का होमवर्क याद करता होगा। शायद, शायद।
और वो बोला और अंग्रेज सार्जेंट ने उस पर गोली चला दी, उसे गोली से उड़ा दिया। धार! उस मासूम बच्चे की लाश। कौन 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 कौन? मैं उसका खून देखकर तड़प उठा, दिमाग घूम गया, सदमा पहुंचा, चोट लगी दिमाग को। और तब से मैं रोज चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अबे ओ, मुझे लगता है कि अब तू पागल हो गया है, मुझे पागल खाने भेज देना चाहिए। पागल खाना, पागल खाना। हाँ, एक दिन मेरे वालिद ने मुझे कारखाने भेजा था और खुद मैं खाने चले गए। लेकिन पागल खाना, हाँ ठीक याद आया। हे ईश्वर, या अल्लाह, मेरा नाम अल्लाह बख्शे। तो मेरा नाम ईश्वर चंद्र है। तुम दोनों एक दूसरे को तू करते हो। दलबाज। पागल, हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूं। मेरे वालिद ने मेरी अम्मी का गला घोट दिया, जैसे एतबार का गला घोटा, विश्वास के सीने में कंजर भोंका। और ये देखकर मैं पागल हो गया। और ये लोग मुझे याद है। तो क्या सयानत की दुनिया है? मैं जर्मनी में था, वहां यहूदी को मार देते थे। मैंने कहा मैं यहूदी हूँ, जो हूँ, तो उन्होंने मुझे वहां से तड़ी पार किया। मैं यहाँ आया, मैंने अंग्रेज अफसर से कहा मैं खादी पहनता हूँ, कांग्रेस वाला हूँ, तो उसने मुझे मारा। मैंने खादी पहनने वाले से कहा मैं अंग्रेज हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, आई एम अंग्रेज, तो सबने मुझे यहाँ भेज दिया। इसमें लिखा है पागलों को, दीवानों को पागल खाने भेज देते हैं। या अल्लाह, हम पागल खाने में हैं। हे ईश्वर, हम दीवाने हो गए हैं। हाँ? हाँ? हे ईश्वर, हम दीवाने हो गए हैं। भाई भाई भाई, ये तो क्या गिनता रहता है? हिसाब किताब में थोड़ी गलती आती है, गिनती में भूल है। 1,20,525, 2,20,568। हे ईश्वर, इस दुनिया का क्या होने वाला है? अखबार ही कहाँ पढ़ने देते हैं। इस किताब में एक कहानी है कि शाहजहां अपनी आखिरी जिंदगी में रोज शाम ढलते दिन एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता और खुद चिल्लाता। क्या बदतमीजी है? यहाँ बांग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? मैं यहाँ का नया सुपरिटेंडेंट हूँ। सुपरिटेंडेंट? तब
पुलिस सुपरिटेंडेंट नहीं, मैं तो इस पागल खाने का नया हेड हूं। मतलब कि पागलों का हाय दीवाने अव्वल, आइए आइए पधारिए पागले आजम, पागले शिरोमणि। देखो, आज 14 अगस्त 1947, आज से मुल्क के 2 हिस्से हो रहे हैं। इस देश के टुकड़े 2 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आज से मुल्क के 2 टुकड़े हों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इस देश के, इस मुल्क के 2 टुकड़े क्यों? ये बंटवारा क्यों? हाँ क्यों? हाँ क्यों? हाँ क्यों? हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौम है। कौमी दंगों से तंग आकर देश का पार्टीशन यानी बंटवारा हो रहा। दोनों मुल्कों की सरकारों ने तय किया है कि लाहौर, कराची, ढाका वगैरह वगैरह से हिंदू यहां आ सकते हैं और यहां से मुसलमान वहां जा सकते हैं। वहां की जेल से हिंदू कैदी यहां आएंगे और यहाँ के मुसलमान कैदी भी वहां जाएंगे क्या? नहीं, ये पता नहीं, लेकिन यहाँ के मुसलमान पागलों को वहां जाने की इजाजत है। तुम में से मुसलमान कौन कौन है? मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। आइजेक बेटा, तुझे घूमने का बड़ा शौक लगा है। जर्मनी में बेटा जू हो गया और अब यहाँ मुसलमान बनता है। मुसलमान? वो कौन सा मान है? अभिमान, स्वाभिमान, अपमान, ईमान, विमान तो सुना था, लेकिन ये मुसलमान, ये नया मान कैसे टपक पड़ा? या अल्लाह, तू समझता क्यों नहीं? तू मुसलमान है। अगर तू पाकिस्तान जाना चाहता है तो तू जा सकता है। जा जा। तुम्हारे सर्कुलर में सयानों के लिए भी पागल होंगे क्या? याद भी कुछ समझ की बात करता है। ऐसा महसूस होता है कि पागल हो गया है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। 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 मेरी समझ में वो ना समझ। छोड़ ले अल्लाह रोटी का। नहीं ईश्वर, तू खा। अल्लाह बख्श। आने दो। तुम्हें पाकिस्तान जाना है या नहीं? नहीं जाना। तुम्हारे मुल्क में तुम्हें जाने की इजाजत है। नहीं जाना, और होने दो। जितने पार्टीशन होना है होने दो, और हो सके तो इसी बात पर रोने दो, आके अश्कों से धोने दो। क्या कहा? पागलों का एक नया मुल्क, दुनिया भर के पागलों का एक नया देश। मजा आ गया। हमारी पूरी हुई। जिंदाबाद। अरे पागलों का अलग देश नहीं, ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, मुल्क के 2 टुकड़े हो रहे हैं। ये पागलपन सयानों ने किया है, क्या तुम उन सब नेताओं को भी यहाँ लाओगे? ये नहीं पता, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को वहां जाने की इजाजत है। तुम में से मुसलमान कौन है? मैं हूँ मुसलमान। मुसलमान मैं हूँ। अल्लाह बख्श। मैं इंसान हूँ। हाँ, मैं गीता के श्लोक पढ़ता हूँ रोज सुबह। हाँ। कर्म में बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
दियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, और हम हर शाम नमाज भी पढ़ते हैं। हाँ, ये मैंने सिखाया है। तुम्हें पाकिस्तान जाना है या नहीं? जाना है, जाना है, जाना है। मगर ये सभी मेरे साथ जाएंगे। हाँ, गीता और कुरान का संगम होगा वहाँ। मगर ये मुसलमान नहीं है। तो क्या हुआ? मेरे भाई लोग तो हैं। 5 साल का नाता है हमारा। 500 साल का नाता छोड़कर सिंध से हिंदू यहाँ आ रहे और यहाँ से मुसलमान वहां जा रहे हैं। तब तो दोनों जगह की हवा गंदी हो गई होगी ना? यहाँ की हवा कितनी साफ है कि हो ईश्वर। अल्लाह, तुम्हें जाना है या नहीं? मेरा कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, मैं इंसान नहीं, आदमी नहीं, पागल हूँ, पूरा पागल, निरा पागल। तभी तो ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं। या अल्लाह, हमारी प्रार्थना का समय हो गया है। ठहरो, मैं भी आया। थोड़ा हिसाब बाकी है, 10 पैसों की मिस्टेक आती है। रुको, मैं भी आया। कहानी का एक पैराग्राफ बाकी है। या अल्लाह, हे ईश्वर, रोटी का आखिरी टुकड़ा बाकी है। इसको भी 2 टुकड़ों में बांट दो, टुकड़े कर दो इसके। अपने मुल्क के टुकड़ों की तरह। हम मुसलमान हैं, इसलिए ये जगह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ, ये बंटवारा किस लिए, टुकड़े किस लिए, पार्टीशन किस लिए? क्योंकि भविष्य में कौम के बीच दंगे ना हो, कौम के बीच दुश्मनी ना रहे, अनबन ना रहे, समझे? सुभान अल्लाह, अच्छा किया, अब कौमी दंगे नहीं होंगे। तुम्हें जाना है या नहीं? अरे जाना, हमको नहीं जाने का है। अब यही घर सा लगता है, यही डेरा है, यही ठीक सा लगता है। हाँ, तो तुम जानो, मेरा क्या है? अब सब तुम्हें हिल कर रहेगी यार। अब कोई दंगे नहीं होंगे। सारा भारत एक बन के रहेगा। हाँ, हमारी एकता की तरह हमारे मजहब अलग है, शौक अलग है, धर्म कर्म अलग है, फिर भी हम एक हैं, नेक हैं, हम सब साथ हैं। इस 4 दीवारी के बीच, एक ही आसमान के नीचे, एक ही धरती के ऊपर, एक ही नल का पानी पीते, एक ही गेहूं की रोटी खाते। रोटी के लिए यह जंग नहीं होती। दुनिया में अगर ये रोटी नहीं होती, मुल्ला के मुंह पर ये दाढ़ी नहीं होती, पंडित के सिर पर ये चोटी नहीं होती, यहाँ पागल दीवाना सयानी बात करता और बाहर सयाने पागलपन दिखाते, पागलपन दिखाते, पागलपन दिखाते। हाँ, बाहर सयाने पागलपन दिखाते हैं। अब सबके सब हमारी तरह भाई बनकर रहेंगे ऐसे, और साथ मिलके गाएंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम बुलबुले हैं सकी, ये आसिया हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे
सन 1947 की 14 अगस्त। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आया है आपका समय, हमारा समय, हम सबका समय। आया जी, थैंक यू। यहाँ मजे करो, जो करना है सो करो। हाँ, सब कुछ करने देना, लेकिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं। उसे मत मारो, उसे मत मारो, उसे मत मारो, वो कबीर है। दिमाग पर काफी सदमा पहुंचा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर दाखिल किए गए हो, तुम अब ठीक हो जाओ। हाँ तो अब मैं मुसलमान नहीं, मैं हिंदू हूँ, तुलसी मेरा नाम है। हाँ, कैसा पागलपन है, पूरे पागल लगते, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर तुम्हारा यहाँ इलाज करेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर को मत बुलाना, वरना ये भीड़ उसे भी मार देगी। चलो फिर गिनती शुरू करते हैं, अभी हिसाब नहीं मिला। तुम कौन हो? जर्मनी में जूता, या अगर तुम मुसलमान हो तो मैं हिंदू हूँ, तुम मराठी हो तो मैं साउथ इंडियन हूँ। मिस्टर आइजैक, हाँ? तुम्हें मेरे नाम का पता कैसे चला? तुम आजादी के समय से यहाँ हो। तो क्या मैं भी आजाद हूँ? कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं, दुनिया के रस्म रिवाज से आजाद, पुराने ख्यालात और बैर भाव से आजाद। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तुम मराठी हो तो मैं महाराष्ट्रन हूँ, लूट लो मेरा होटल, जला दो मेरा मकान। यहाँ पे उलट दंगा हुआ है क्या? यहाँ दंगे होते हैं, तूफान होते हैं, मगर सियाने दीवाने लोग करते हैं ऐसा। मुझे गिनती करने दो, 1,20,000। तुम काहे की गिनती करते हो? खामोश, चुप रहो, वरना फिर गिनती में गलती होगी। सुनो बारिश के बाद मारे गए लोगों का हिसाब, इंसान के बीच भेदभाव और बैर में खत्म होने वाले लोगों की तादाद 30 लाख। अल्लाह 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 अल्लाह। तेरा नाम? मेरा कोई नाम नहीं है, मैं नामी हूँ। नहीं नहीं, मैं तुलसी हूँ। तुलसी मेरा नाम है। वाह बेटे, हाँ तो पेड़ जैसा, और कहता है छोटा सा पत्ता। जनाब कौन हो? नहीं भर्ती। ये पागल खाना भी पूनम की रात जैसा है, जहाँ ज्वार तो होता है लेकिन फाटा नहीं, यहाँ बढ़ती होती है लेकिन कमी नहीं, यहाँ सब आते ही आते, जाता कोई नहीं। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट तैयार करके आता हूँ।
या अल्लाह, हे ईश्वर, ये नहीं बढ़ती है। माल तो अच्छा है, तुम बाहर थे। बाहर बाहर का मतलब? ये पागल खाना है, तुम सयानों की दुनिया में थे। नहीं यार, वो तो बड़े पागल खाने में था, अब तो छोटी सी दुनिया में आ गया हूँ। तब तक तुम मेरी गिनती करने में मदद कर सकते हो। मैं गिनता हूँ, तुम बोलो। तुम काहे की गिनती करते हो? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने मरे? ठहरो, मैं बताता हूँ। हाँ, 1,08,07,65। उसके बाद एक सैन्य ने एटम बम बनाया। बूम! काश वो एटम बम हम पागलों ने बनाया होता। कम से कम हिरोशिमा की बर्बादी, कत्लेआम हम पागलों का काम माना जाता। मगर ये तो सैन्यों के कारनामे थे। फिर उन सयानों ने क्या किया? इसमें लिखा है कि यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में काले गोले में जंग हुई। यू मीन कलर वार? ईश्वर 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 ईश्वर, टेकम पाउडर और कोलतार में झगड़ा हो गया। नहीं अल्लाह, काजल और सफेदी में बहस हो गई। ईश्वर ईश्वर, काले और गोरे के खून का रंग अलग होता है। खामोश! फिर देश के टुकड़े हो गए। जंगा हुआ है, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, वो मुसलमान है। हिंदू तो मैं हूँ, हिंदू तो मैं हूँ। फिर भाषा के नाम पर झगड़े हुए, बंबई के लिए दंगे हुए, मारपीट हुई, इमारतें जला दी गई, बेगुनाह मारे गए। तुम्हें संयुक्त महाराष्ट्र के साथ मुंबई चाहिए तो आओ, मुझे मारो, मैं गुजराती हूँ, आओ मुझे मारो। तुम्हें पंजाबी सुबह चाहिए तो आओ, मुझे मारो, मैं सिख हूँ। भाषा का रूप अभी तक जिंदा है। बेलगाम के लिए मराठी कन्नड़ में फसाद होते हैं, तूफान होते हैं, झगड़े होते हैं। तुम्हें बेलगाम चाहिए तो आओ, बेलगाम होकर मुझे पकड़ो, मुझे मारो, मैं कन्नड़ हूँ। लेकिन मैं मराठी नहीं। हाँ, ईश्वर, ये तो बंगाली भी नहीं। वरना मैं कहता कि मैं मराठी हूँ। नहीं, वरना मैं कहता कि मैं मिड टर्म इलेक्शन का कैंडिडेट हूँ। वो मुझे मार देते। छोड़ो, मुझे कोई मारता भी नहीं। सारे बेकसूर, बेगुनाह, निर्दोष मासूमों को मारते हैं, काट डालते हैं, मार डालते हैं। मगर मुझे मरना है तो मुझे कोई मारता भी नहीं। हमसे क्यों कहते हो? हमसे क्यों कहते हो? हम कोई सलाह तो है नहीं। हम तो पागल हैं, पूरे पागल। कोई समाजवादी पागल हुआ है क्या? अगर हुआ है तो उसे कहो तुम बुजुर्ग हो, तुम चुनाव में खड़े हो सकते हो। ये मेरी जगह है, ये मेरी जमीन है, मैं इसे लूटने हड़पने नहीं दूंगा। जमीन हड़प लो, ये तो एक्टिविस्ट की आखिरी भेंट है। तुम पुलिस हो तो मैं स्मगलर हूँ। चुप! तब तो पुलिस तुम्हें मारेगी, लेकिन डंडा नहीं, मस्का। आइए बेटा, तुझे कोई मारने वाला नहीं है, तो अपनी गिनती करता बैठा है। गिनता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिरोशिमा में, कोरिया में, वियतनाम में, मिडल ईस्ट में, कलर वार में, कौमी दंगों में, कैंसर में, टीबी में, एड्स में, प्लेन क्रेश में, बासठ ट्रेन के एक्सीडेंट में, जयपुर में हुए बम धमाका में। रोजाना खुले आओ, दिन की रोशनी में, रास्ते में हुए कत्लेआम में। मैं मौका, मैं कमेडियन हूँ और तुम जिंदगी के जुआरी हो। सब कुछ भूल गया हूँ। मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा तालुका, मेरा जिला, मेरी कौम, सब कुछ भूल गया हूँ। सब कुछ भूल गया हूँ। सच्चा इंसान। यानी पूरा पागल। तो ये लो, ऐनक अब साफ साफ दिखाई देगा। हर इंसान मुर्दा है, कोई कब्र के अंदर तो कोई कब्र के बाहर। खामोशी,
एक भीड़ रास्ते खड़ी है, कार को रोक देती है, फिर इनको बाहर खींचती है। उसे राम समझकर उसी के कौम के लोग उसका कत्ल कर देते हैं। काले बादल, दुर्दामन, कोहरा, घास काटने के लिए कब्र को भी जाती है, लाश गाड़ दी जाती है, फिर कब्र में चढ़ाए जाते हैं फूल। और फूल में होते हैं कांटे। ईश्वर ईश्वर ईश्वर, फूल और कांटे साथ रहते होंगे कैसे? बाहर की दुनिया में साने और दीवाने साथ रहते जैसे। इस सयाने में पागलपन होता है कैसे? अंधेरे को सारी बात सूझ रही जैसे। कब्र पे फूल, फिर कब्र पे झाड़ छाव बनकर। यार, जिनके महल में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर अब निशा कुछ भी नहीं। ये रही वो इकबाल की दर्द भरी दास्तान। ईश्वर ईश्वर ईश्वर, इकबाल उसका बेटा था। नहीं अल्लाह, इसी से पूछते हैं। ए भाई इकबाल कौन था? इकबाल अमृतसर के एक मुस्लिम परिवार का इकलौता 100 साल का बेटा था। ये क्या आज के अखबार की खबर है? नहीं वाली कुछ पड़ी हुई कहानी है। जब मुल्क के टुकड़े हुए, इस पार्टीशन के वक्त की बात है, वो मुस्लिम मियाँ बीवी अपने पड़ोसी सरदार जी की मदद से अमृतसर से लाहौर की ओर भाग निकले, लेकिन उनका बेटा इकबाल खान वहीं रह गया। सरदार जी के कोई बेटा नहीं था। इकबाल खान को इकबाल सिंह बनाकर पाल लिया। अच्छा किया। मगर सरदार जी की बीवी को एक मुसलमान को अपने घर में रखने में एतराज था। उसका मन नहीं मानता था। पूछी राक्षस की उसे गोले की बौछार से भून दिया। बेचारा सरदार सिसकियां लेते हुए एक बार बोला, बेटा इकबाल, मुझे माफ करना, गलती मेरी थी,
की कमी आती थी, गिनती का पता चल गया, हिसाब ठीक हो गया। उसे मत मारो, उसे मत मारो, उसे जाने दो। अरे 200 इकट्ठे होकर एक को मारते हो, इसमें क्या बहादुरी है। अरे लानत है तुम पर, तू अरे मेरी सुनो, वो मुसलमान है, हिंदू तो मैं हूँ, हिंदू तो मैं हूँ। जल्दी बोलो। शहर के अच्छे रईसों के मोहल्ले में हमारा मकान था। मेरी जगह नहीं छोड़ूंगा, मेरी जगह नहीं आने दे दूंगा। मेरा वो रहीम दादा परदादा के जमाने से एक साथ पड़ोस में रहते थे। दोस्ती थी, मोहब्बत थी, एक दूसरे के ऊपर जान देते थे। हमारे दोनों घरों के बीच में एक ही दीवार थी, जैसे हाथ पकड़े, सीना ताने, अटेंशन में खड़े हो। अटेंशन! कदम खोद। कदम बढ़ाएगा, उसी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौन की, तो कौन पे गाएगा। करम करम करम, करम करम करम, कदम कदम बढ़ाएगा, उसी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौन की, तो कौन पे लुटाएगा। करम करम करम, करम करम करम, आगे क्या, आगे बोल, दिमाग से ढक्कन खोल। हम एक साथ पढ़े, साथ खेले, एक साथ हमारा लालन पालन हुआ। मैं उसकी अम्मी को अम्मी जान कहता था, वो मेरी माँ को माता जी कहता था। हम एक ही क्लब के मेंबर थे। हाँ, कौन से क्लब के? 3 पत्ती खेलते थे या फ्लैट। या बबलू या ब्रिज। ये फिर 3 तो 5। क्लब का एनुअल आया, उसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ। या अल्लाह, सयाने फैंसी ड्रेस में पागल भी बनते हैं। ए ईश्वर, जब सयाने पागलों का नाटक करते हैं तो सबसे बड़ा समझदार सियाना सबसे बड़े दीवाने का रोल करता है। हमने भी कंपटीशन में भाग लिया। मैंने कहा, रहीम तुम बनो तुलसी। उसने कहा, राम तुम बनो कबीर। फिर तुम ड्रेस लेकर आए? नहीं, मैंने उसे अपनी ड्रेस दी, चंदन का तिलक लगाया, उसे माला दी, उसने भी मुझे अपनी ड्रेस दी, टोपी दी, मैंने दाढ़ी मूंछें लगाई। मैं बिल्कुल मुस्लिम दिखता था और वो असली हिंदू लगता था। मैंने उसे तुलसी की कविता सिखाई। हाँ, तुलसी संसार में बाती बाती के लोग सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजो। तुम बात है क्या? मैंने उसे कबीर की रचना रटाई। रंगी को नारंगी गए, फटे दूध को खोया, उल्टी दुनिया देख। देख कबीरा रोया। नहीं, तब तो तुम वहां नहीं थे। उसने मुझे रटाया, गूंगे को सपनों भयो। क्या? गूंगे को सपनों भयो। अल्लाह 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 अल्लाह, गूंगे ने सपना देखा और वो बेचारा किसी को बता भी न सका। इतनी खूबसूरत रचना। गूंगे को सपनों भयो, समझ समझ पछता। वाह, फिर कंपटीशन का रिजल्ट आउट हुआ। पहला इनाम हम दोनों में बांट दिया गया। हम बहुत खुश हैं और हमने फैसला किया कि हम इसी ड्रेस में अपने घर को जाएंगे और माँ को दिखाकर दिल खुश करेंगे। कहेंगे, देखा रमेश और राम, रहम करे रहमान। तुम शायर हो? जी, कायर हूँ। हम अपनी कार से निकले, अचानक राइड शुरू हो गए। हम बेखबर थे, मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रहे थे कि अचानक 200 आदमियों की भीड़ ने हमारी कार रोक दी और तुलसी बने रहे को बाहर खींचकर उसका काबू कर दिया।
अच्छा किया, तुम्हें काफिर दुश्मन को ले आए, तुम जा सकते हो। यार 1,07,19,525। तब से मैंने देश नहीं उतारा, दाढ़ी मुझे जरूर निकाल दी, लेकिन खुद ब खुद बढ़ गई। मैं मुसलमान नहीं। ईश्वर, ये ना हिंदू है ना मुसलमान, ये तो पागल है, पूरा पागल। जिनके नारों की सदा से गूंजता था आसमां, दम बदम खुद कब्र में, अब निशान कुछ भी नहीं। तैयारों ने मिलकर हमें पागल कर दिया। उसे मत मारो, उसे जाने दो। अरे मेरी सुनो, वो मुसलमान है, वो रहीम है, वो कबीर है। पिछले महीने ही उसकी शादी हुई है, उसकी बीवी के हाथों की मेहंदी अभी ताजी है, उसकी बीवी के हाथों की मेहंदी अभी ताजी है। होता है ऐसे ही लोगों को मारा जाता है। महात्मा गांधी को किसने मारा था? मसीहा जीसस को सूली पर किसने चढ़ाया था? ये अखबार में नहीं है, कहां से होगी? वह सब भी तो अपने जैसे थे। अपने जैसे? हाँ, वो सुपरिटेंडेंट साहब हर विजिटर से कहते हैं कि साहब अगर ये कुछ करें तो इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तुमने मेरी गिनती में 3 और बढ़ा दिए। भाइयों के साथ साथ हिंदुस्तान के 2 प्रधानमंत्री को भी जोड़ो, और मार्टिन लूथर किंग को भी, और मिस्टर पॉल के पैरे में लगे लोगों को भी जोड़ो। इलेक्शन में दंगे में मरने वाले लोगों को भी गिनो। जाओ, नहीं कहता गिनती। तंग आ गया उस सियानों की हरकतों से। बाहर तो किसी की भी हरकत नहीं। ये सियाने एक ऐसा बम बनाए और पूरी आबादी को उतार दे। मुल्क के एक होने पर भी प्रदेश गांव के लिए खून की नदियां बहाते हैं। भाषा के नाम पर जंग खेलते हैं। पूछते हैं तुम कांग्रेसी हो या हेडिकेट वाले या सिंडिकेट वाले या पीएसपी वाले या एसएसपी वाले। कम्युनिस्ट हो तो सीपीआई वाले या सीपीएम वाले। बाहर वाले शादी रहते तो फिर तलाक लेते हैं। माँ बहनों से शादी लोग छेड़छाड़ करते हैं। तू हर मत उनसे सब पागल होना चाहिए। मुलाइजा होशोर जिले सुभानी निगाहे रूबरू साहिब आलम की सवारी आ रही है। डिंग 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 डिंग। आइए। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब्बू, अम्मी का गला मत घोटो। तुम हिटलर हो तो मैं यहूदी हूँ जो हूँ। मुलाइजा होशोर। देखिए, इनमें से आपके चाचा कौन? ये कौन है? रहीम की माँ या बीबी? इसके भी हाथ में मेहंदी लगी है क्या? ये बाहर से आई है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी जात, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी कोल। मेरे चाचा बहुत समय से गायब हैं। वर्ल्ड वार में मारे गए इंसानों की सूची देखी मगर उसमें भी नहीं। 42 के आंदोलन में शहीद हुए इंसानों की सूची देखी मगर सन 42 तब तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पाकिस्तान में कौमी दंगों में मारे जाने वाले लोगों में भी नहीं। नेफा लद्दाख चीन हमले में मारे गए उनमें भी नहीं। हिंदी चीनी भाई कौन बोला था? पाकिस्तान की लड़ाई में मारे जाने वाले भी देखे। पार्टीशन के बाद दोनों पड़ोसी देश अमन से रहेंगे, ऐसा किसने कहा था? फिर हमने
हर शहर के अस्पताल देखे, शमशान देखे, कब्रिस्तान ढूंढे, मरे का पता जल्दी चल जाता है लेकिन जिंदा नहीं मिल पाते। अब ये पागल खाने देख रही है। तुम्हारे माँ बाप बाप दूसरी लड़ाई में और माँ 42 के आंदोलन में शहीद हो गई। और भाई बहन चाचा मेरे छोटे चाचा कलकत्ते में नक्सलवादियों के हाथों बड़े चाचा की नजरों के सामने काट डाले गए। तुम्हारा पति, चुप क्यों? तुम्हारा पति रास्ते में मवालियों ने इनसे छेड़खानी की। जब इनके पति ने उन्हें फटकारा तो सभी मवालियों ने मिलकर उन्हें मार डाला। और बच्चे बच्चे स्कूल से आ रहे थे, अचानक बादशाह के तूफान में एक बच्चा तूफानी पत्थर से बने हुआ और दूसरी बच्ची पुलिस की गोली में शिकार हुई। उसने नारा लगाया होगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये मेरे चाचा नहीं है। ये कौन है? इसके शोर ने इसका गला नहीं दबोचा क्या? ये भी नहीं। मेरे कोई भतीजी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, माँ नहीं, बाप भी नहीं। मेरे चाचा के बाएं हाथ पे एक निशान है और वो अक्सर गाया करते थे, आज मंदिरों की दीवारें डोल उठी, आज मस्जिदों की मीनारें बोल उठी। बाएं हाथ पे जो निशान है, भाई जी के चेहरे पे भी निशान है, ब्यूटी स्पॉट। आज बरसों बाद और ज्यादा देखने को मिली है। खबरदार, अगर आगे बढ़ेगा तो तेरे टुकड़े कर दूंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। उसे रोको पागल बेचारी को। ये मेरी बहन है, मेरी अम्मी जान है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी भाभी है। छोड़ दो बंडल, मवाली, बदमाश। ये मेरी मासूम है जो मुझे धोखा देकर भाग गई थी। ये मेरी बहन है, इसकी अस्पत लुटी तो तेरा गला दबोच दूंगा। या अल्लाह, सयानों ने बेचारी पर क्या क्या सितम ढाए हैं। वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। रुक जा, वरना जान से जाएगा। चलिए, यहाँ आपके चाचा नहीं। ये शायद अरे पागल है, परेशान करेगा। चलिए। छोड़ दो कुत्ता, कमीना, वो जा रही है, वो जा रही है। छोड़ दो कुत्ता, कमीना, छोड़ दो, वो जा रही है, छोड़ दो। या अल्लाह, ये विनोद ने आज ये क्या किया? शेमोनू, लानत है तुम पर। थू। अरे बेवकूफो, ये मेरे बाएं हाथ का निशान देखो, मैं ही गाया करता था। आज मंदिरों की दीवारें डोल उठी, आज मस्जिदों की मीनारें बोल उठी, कहती बारंबार पुकार पुकार, बंद करो मजहब के झगड़े, आपस की तकरार। तो फिर मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता और मैं नहीं चाहता था कि वो भी यहाँ से बाहर जाए, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाले हम 5 हैं। अगर वो बाहर जाएगी तो एक मवाली इस पर हमला करेगा तो 4 सयाने मवाली का साथ देंगे। मैं ही उसका बदनसीब चाचा हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? बुरी खबर, बाहर कौमी दंगे शुरू हो गए। अभी जो औरत अपने चाचा को ढूंढने यहाँ आई थी, वो जैसे पागल खाने के अहाते से बाहर निकली, गुंडों ने उसे खत्म कर दिया। देगा, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था। आजादी के बाद आज भी कौमी दंगों की ये रफ्तार। या अल्लाह, सयानों की सारी
गाने सुधरते जा रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। हाजिर है रे, मैं ही ले लेता हूँ। ईश्वर अल्लाह। और इसी के साथ मंच पार्श्व में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं से परिचय करा दें। लाइट डिजाइन एवं ऑपरेशन शहजूर अली, साउंड कंट्रोल व म्यूजिक रामचरित्र चौधरी, कॉस्ट्यूम डिजाइन शबनम खान, प्रोडक्शन इंचार्ज हनुमान भाटी, मेकअप नरेंद्र सिंह बबल, सेट निर्माण कमलेश चौधरी, अनाउंसमेंट हिमांशु झाकर, सिकंदर चौहान। और आज की प्रस्तुति आपके सामने पेश की रस रंगमंच संस्था। और इस नाटक का परिकल्पना एवं निर्देशन किया वरिष्ठ नाट्य निर्देशक नरेंद्र सिंह बबल। जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक सार्थक नाटक आपके सामने पेश किया गया।